नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, आप अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप भले ही कम पूछे ज़्यादा पूछे, और सीटेट का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। आप सीटेट में ये 30 नंबर का सिर्फ बाल विकास और पेडागोजी पूछता है, और अलग अलग सब्जेक्ट का पेडागोजी से मैथ का 15 नंबर का आपको एनसीईआरटी बुक से, और 15 नंबर का आपको ये मैथ का टीचिंग मेथड डाल देगा, जो कि इससे होगा। यानी सिर्फ आप ये सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो 50 से 60 नंबर सीटेट में आप ला सकते हैं, और अदर टेट में भी 30 नंबर का तो एक सेक्शन ये रहता ही है। उसके बाद केबीएस में पूछता है, यानी जो भी टीचिंग एग्जाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आराम आराम से कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी क्या होता है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान। अब हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, उसके बाद फिर बच्चे के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान जो है एक तरह का साइंस है, जिसको स्टडी करने से किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझने में मदद मिलता है। या फिर अगर दूसरी भाषा में बात करें तो मनोविज्ञान एक तरह का विज्ञान है, यानी कि साइंस है, जिसको स्टडी करने से हमें किसी व्यक्ति को समझने या जानने में मदद मिलता है। इसीलिए हम लोग मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। अब सवाल है कि मनोविज्ञान को स्टडी करने से हमें किसी के स्वभाव या नेचर को समझने या जानने में मदद मिलता है, तो मनोविज्ञान में आखिर किस चीज़ का स्टडी करेंगे? देखिए, मनोविज्ञान का को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोज। साइकी का मतलब होता है आत्मा, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, साइकी और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन। शुरुआत में मनोविज्ञान में आत्मा का ही अध्ययन किया जाता था, आत्मा का ही स्टडी किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें चेंज होता गया। शुरुआती स्टेज यानी कि ये 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी में आत्मा यानी कि सोल का ही स्टडी साइकोलॉजी को कहा जाता था। लेकिन रिसर्च और मनोवैज्ञानिक तो रुकता नहीं है, रिसर्च चलते रहता है। तो 16वीं शताब्दी से धीरे धीरे 100 वर्ष के बाद ये साइकोलॉजी का अध्ययन आत्मा से हटकर मन की ओर चला गया। यानी कि 100 वर्षों के बाद लोग मनोविज्ञान को ये मत हुआ कि आत्मा जो है ना, ये कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है, तो वो आत्मा से हटकर साइकोलॉजी को मन का अध्ययन बना दिया। धीरे धीरे और समय बीता, 18वीं शताब्दी आ गया। 18वीं शताब्दी में अलग अलग विचारक और लोग आए। 18वीं शताब्दी में एक विचारक आए, विलियम वुंट और टिचनर। इन्होंने कहा कि मन उन छोड़ो, हम तो चेतना का अध्ययन करेंगे। अब चेतना क्या है भाई? देखिए, आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में,
यानी कि तात्कालिक अनुभव, यानी अभी तुरंत जो आप अनुभव कर रहे हैं उसी को कहते हैं चेतना। तो उन्होंने कहा कि हम जो इंसान अभी अनुभव कर रहा है हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे, विलियम वुंड और टिचनर जैसे लोग। फिर यहाँ तक रही, फिर 19वीं शताब्दी आया। 19वीं शताब्दी में एक विचारक आए, वाटसन। इन्होंने कहा कि एक बात बताइए, आत्मा नहीं दिखता है, मन नहीं दिखता है और चेतना भी नहीं दिखता है, तो जो चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि चूंकि मन, आत्मा और चेतना कुछ दिखता नहीं है तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो फिर इसने कहा कि आखिर किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक चीज़ दिखता है इंसान के अंदर। तो बोला क्या? व्यवहार, बिहेवियर। उन्होंने कहा कि मन किसी इंसान का नहीं दिखता है, कोई व्यक्ति का मन हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार करता है, व्यवहार मतलब क्या होता है, आप जो आपका बाहरी जो चीज़ लोगों को दिखता है वो आपका व्यवहार होता है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या है? मेरा बाहरी व्यवहार है। तो उन्होंने कहा कि मन के अंदर क्या है, किसी का चल रहा है, वो तो हम देखते ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो हम भाई क्यों न जो बिहेवियर है उसी का अध्ययन करेंगे और उसी का अध्ययन करके हम किसी व्यक्ति के नेचर या उसके स्वभाव को समझेंगे। तो तब से मनोविज्ञान को व्यवहार यानी कि बिहेवियर का स्टडी कहा जाने लगा। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुआ है? आत्मा का अध्ययन से, और अभी के डेट में ये व्यवहार का अध्ययन बनकर रह गया है। और ये बदलता स्वरूप को देखकर एक साइकोलॉजिस्ट थे, वुडवर्थ, उन्होंने कहा कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, फिर उन्होंने अपने मन को खोया, फिर उन्होंने अपनी चेतना को खोया, बस अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। और एक चीज़ देख लीजिए, व्यवहार का स्टडी करना जो है ना, ये आराम से प्रैक्टिकली स्टडी इसका करना भी संभव है। देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है, मनोविज्ञान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यवहार को ही रखा गया है। अगर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने मन को भी खूब इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता है। लेकिन मन में अगर किसी का कोई बात होगा तो वो अपने बिहेवियर के थ्रू उसको बाहर जरूर लाएगा। तो जाना मन तक ही है इंसान का, यानी कि उसके मन को ही टटोलना है। जो मन में रहेगा वो तो व्यवहार में वो दिखाएगा ही। तो क्यों न वाटसन ने सोचा कि क्यों न हम व्यवहार का अध्ययन करके किसी इंसान के मन को समझेंगे। इसलिए व्यवहार जाना मन तक है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन करके किसी इंसान को जानने या समझने में आसानी होता है। ठीक है ना। जैसे कि हम अभी जैसे कि कोई हम यहाँ पे हैं और हमको मन किया हंसने का, तो है करेंगे। अब आप मेरे हंसी से पता लगाइएगा कि देखकर हंसी कि हंसकर देखी। तो किसी भी इंसान के व्यवहार से ही उस इंसान को समझा या जाना जा सकता है। और तब से लेकर मनोविज्ञान में व्यवहार का ही अध्ययन किया जाने लगा। इतना आप समझ गए? क्लियर है? यानी कि अभी अगर पूछे मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो आप कहेंगे कि व्यवहार का, लेकिन शुरुआत में किस चीज़ का होता था? आत्मा का। अब आते हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान पे। मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते थे? व्यवहार का। और इसमें बस लग गया क्या? बच्चा। यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है
उसमें बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे। बाल विकास में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, साइकोलॉजी जो है ना, ये एक अटपटा सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान। ये क्यों पूछा जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, पहले ये समझिए। बाल मनोविज्ञान जो है, इसका अगर डिफिनेशन दिया जाए तो बाल मनोविज्ञान का एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें बच्चों के विकास का जो है ना अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का अलग अलग ब्रांच है, ढेर सारा ब्रांच है। जब साइकोलॉजी जो है बहुत डेवलप होने लगा तो अलग अलग क्षेत्र में, एजुकेशन में भी इसका अनुप्रयोग किया जाने लगा। तो उसी तरह उस मनोविज्ञान का एक ब्रांच है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। उसी में हम लोग बच्चों के विकास के बारे में बात करते हैं। तो बाल विकास का डिफिनेशन क्या होगा? एक थे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के हिसाब से बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल अवस्था से किशोरा अवस्था के प्रारंभिक अवस्था तक के बच्चों में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान का वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक के बच्चों में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हम बच्चों में होने वाले परिवर्तन का क्यों अध्ययन करेंगे और क्यों ये टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है? देखिए, इससे पहले हम आपको बताए थे कि साइकोलॉजी में किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझा जाता है। तो अब आप जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ आपको अलग अलग टाइप का बच्चा मिलेगा। कोई तेज मिलेगा, कोई कम बोलने वाला मिलेगा, किसी को कोई दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। अब छोटा बच्चा है, वो तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ेगा, अब समझा पाएगा आपको। तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी अगर पढ़े रहेंगे तो आप बच्चे के व्यवहार को समझेंगे, और जब बच्चे को व्यवहार को समझ के आपको ये पता लगेगा कि उसको क्या दिक्कत है, उसके व्यवहार को एनालिसिस करके अगर कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है, अगर वो बात नहीं ज़्यादा कर पा रहा है तो क्या कारण है कि बात नहीं कर पा रहा है, ताकि आप बच्चे को जान सके। आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि बाल विकास एक टीचर को क्यों जानना चाहिए? इसलिए जानना चाहिए कि आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आप उस बच्चे को समझ सके, और जब समझेंगे तो उसकी कमजोरी भी अच्छी तरीके से समझेंगे और उसकी खूबी भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और जब हमें किसी इंसान का खूबी और कमजोरी दोनों पता है, यानी कि उसके बारे में हमको पता है, और जब किसी इंसान के बारे में आपको पता रहेगा कि उसको क्या चाहिए, तो आप जो है आराम से उसको अपना उस बच्चे के हिसाब से टीचिंग मेथड या उस तरह से करके आप उसको आराम से पढ़ा सकते हैं। समझ के बाद, इसलिए एक टीचर को बाल मनोविज्ञान का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। डिफिनेशन समझ गए कि बाल मनोविज्ञान में बच्चों के गर्भावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था के प्रारंभिक अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब अध्ययन किस चीज़ का करेंगे? बाल मनोविज्ञान में व्यवहार का। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे वही पूछ लेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो बच्चों के व्यवहार का, या सिर्फ व्यवहार भी दे सकता है। क्यों करते हैं ये आपको बता दिए कि व्यवहार ही दिखता है, इसलिए उसी का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास का। अगर फादर का बात करें तो स्टैनली हॉल
स्टैनली हॉल को माना जाता है। हालांकि ये विवादित प्रश्न है, लेकिन आरटेट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बाल विकास का जनक जो है ना, स्टैनली हॉल ऑप्शन सही था। हालांकि और अलग तरह पेस्टालॉजी को भी मानते हैं, कोमेलियस को भी जाना जाता है, ये विवादित है। लेकिन चूंकि एग्जाम में आपको अगर 1 नंबर चाहिए तो बाल विकास का अगर जनक पूछे या फादर पूछे तो स्टैनली हॉल ही आपको बताना होगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, यानी कि मनोविज्ञान। आप समझ गए कि मनोविज्ञान एक तरह का विज्ञान है जिसको स्टडी करने से हमें किसी इंसान के स्वभाव या नेचर या फिर उस इंसान को समझने में, जानने में मदद मिलता है। बाल विकास आत्मा से शुरू होकर, आत्मा का अध्ययन से शुरू हुआ और व्यवहार के अध्ययन पर अभी टिका हुआ है। आगे अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। बाल मनोविज्ञान का ही एक ब्रांच है बाल मनोविज्ञान, जिसको स्पेशली क्या होता है कि अगर मनोविज्ञान में अलग अलग ब्रांच है उसका, अब एक में ही सबको पढ़ेंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग, बच्चों के डिपार्टमेंट को बाल मनोविज्ञान अलग अलग बांट दिया गया ताकि अध्ययन करने में क्या हो, सुविधा हो। तो उसी के लिए बच्चों के लिए अलग से, बच्चों के स्वभाव को समझने के लिए एक अलग से मतलब एक ब्रांच बना दिया गया मनोविज्ञान में, जिसमें बच्चों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के विकास पर। भर भर के क्वेश्चन आता है इस विकास के टॉपिक से। जब भी हम विकास या किसी को बात करें तो आप समझ लें कि हर चीज़ बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो कुछ भी बात करेंगे तो बच्चों के बारे में ही बात करेंगे। विकास, नाम तो खूब सुनवाएंगे विकास का, इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट का सीधा मतलब होता है चेंज, यानी कि किसी भी चीज में अगर चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि उस चीज में विकास हो रहा है। पर एक बात बताइए कि चेंज तो आएगा, यानी कि लड़की लोग काजल जो लगाती है वो आंख में लगाती है, और अगर उस काजल को मुंह में लगा ले तो अच्छा लगेगा? तो यानी चेंज होना चाहिए, लेकिन कैसा चेंज? सिस्टेमेटिक चेंज। सिस्टेमेटिक चेंज होगा तभी वो चेंज का कोई वैल्यू है, ठीक है ना। और सकारात्मक चेंज होना चाहिए जिससे इंसान या कोई चीज़ देखने में अच्छा लगे, बुरा चेंज नहीं, अच्छा चेंज। इसी सकारात्मक को हम लोग प्रगतिशील चेंज ही बोलते हैं। प्रगतिशील यानी कि विकास में ये 3 चीज होगा। एक तो पहला चीज होगा चेंज, दूसरा होगा कि सिस्टमेटिक और सकारात्मक सिस्टमेटिक परिवर्तन जो है ना, उसको हम विकास कह सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कोई इंसान है, आपके गांव में कोई मतलब नेता होता जीता एमएलए में, एमपी में, और वो कहा कि आपके गांव का हम विकास करेंगे, तो अब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, तो वो सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि विकास का मतलब चेंज। वो आएगा, पहले रोड थोड़ा बहुत बना भी था, लेकिन इस बार क्या करेगा, वो रोड को जेसीबी लगा के तोड़ देगा। आप जो है उसके पास जाइएगा, कहेगा ये क्या किए हैं एमएलए जी? तो कहा विकास किए हैं। बोला ये कौन सा विकास होता है, खाली तोड़ के आ गए? तो बोला नहीं, विकास का मतलब चेंज, तो चेंज तो कर दिए। तब उसको बोलिए चेंज तो होगा, लेकिन ये कौन सा चेंज? चेंज सकारात्मक होना चाहिए और सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि रोड जो है ना, रात में सोचिए सुबह में जहाँ 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर 1 किलोमीटर उधर नहीं बनाएगा।
ऐसे नहीं होगा। रोड जब भी बनेगा उसका नापी होगा, एक एकदम सिस्टम से, अरे मिट्टी उछाएगा, एक सिस्टम से बनेगा। और रोड पे जब साइकिल चलाइएगा तो बहुत मतलब, या बाइक चलाइएगा तो बोलिएगा हाँ, तब आप कहिएगा कि इसमें क्या हुआ है, हमारे गांव का या घर का क्या बोलते हैं, विकास हुआ है। उसी तरह बच्चों में भी है, ठीक है ना। बच्चे का विकास भी यही 3 चीज से होता है। कर्मिक प्रगतिशील परिवर्तन होगा, यानी कि बच्चा का विकास जो होगा वो प्रगति की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, तभी हम उसको विकास करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा का पैर कट गया तो चेंज तो हुआ उसके बॉडी में, लेकिन वो प्रगति नहीं हुआ, उसका तो और दिक्कत हो गया, तो उस चेंज को हम विकास नहीं बोलेंगे। इसलिए विकास का डेफिनेशन होता है क्रमिक सकारात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। क्रमिक सकारात्मक परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बच्चों के विकास पर। तो बच्चों में होने वाले क्रमिक सकारात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकास बोल सकते हैं। बच्चों में बच्चा को जोड़ देंगे। अब बच्चों में या हम लोग में कितने टाइप का विकास हो सकता है। देखिए, बच्चों को अगर गौर से देखेंगे बच्चे को, तो उसमें 2 टाइप का विकास आपको देखने को मिलेगा। एक शारीरिक विकास और दूसरा मानसिक विकास। यानी कि शरीर में सिस्टमेटिक और सकारात्मक चेंज जब होगा, यानी कि क्रमबद्ध सकारात्मक परिवर्तन, शरीर के स्ट्रक्चर में जो विकास होगा उसे शारीरिक विकास पर बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा, मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब क्या होता है कि जो होता तो है, लगता तो है कि चेंज होता है, विकास उसका हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। जैसे हवा है, उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सिर्फ मानसिक विकास, जैसे सोचना समझना, उस चीज़ का डेवलपमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा। और हम लोग के बॉडी में 2 ही चीज़ होता है, एक शरीर का बढ़ना यानी शरीर का स्ट्रक्चर में का विकास होना, और एक हमारे सोचने समझने या बुद्धि का विकास, उसको मानसिक विकास बोलेंगे। इसीलिए बच्चे के विकास को अगर परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के शरीर में या बच्चों में होने वाले शारीरिक और मानसिक क्रमबद्ध परिवर्तन को विकास कहते हैं। आ गया ना सिस्टम। बच्चों में होने वाला शारीरिक और मानसिक सिस्टमेटिक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। अब एक चीज और देखिए, शारीरिक विकास को होते हुए हम देख सकते हैं। जैसे पहले इत्तुसा थे, अब इत्तुसा है, मतलब वो दिखता है। हमारा वजन बढ़ेगा, हमारी लंबाई बढ़ेगा तो वो दिखेगा, और जो चीज़ दिखता है उसको नाप सकते हैं, यानी उसको मात्रात्मक भी कहते हैं शारीरिक विकास को, या परिमाणात्मक भी कहते हैं। क्योंकि शारीरिक विकास दिखता है होते हुए, और मानसिक विकास जो है इसको गुणात्मक भी बोलते हैं। गुणात्मक विकास यानी गुणों में विकास, तो वो मानसिक हो गया और वो दिखता नहीं है। इसलिए इसका दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि बच्चों में होने वाला मात्रात्मक और परिमाणात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको विकास का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, शारीरिक विकास जो होगा ना वो दिखेगा, और मानसिक विकास जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना।
शारीरिक विकास जो है वो दिखता है होते हुए। इसलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि किसी के लंबाई में परिवर्तन कौन सा विकास हुआ, तो आप देखिएगा वहाँ फील कीजिएगा कि आँखों से वो दिखता, अगर दिख गया तो शारीरिक मानिएगा, और अगर नहीं दिखे बुद्धि का बढ़ना, तो बुद्धि कितना किलो बढ़ा हो तो दिखता ही नहीं है बुद्धि, तो उसको मापेंगे कैसे। तो मानसिक विकास को देख नहीं सकते हम, पर अनुभव कर सकते हैं। देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। यानी कि आज की क्लास में आज यहीं तक छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। आज एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का एक ब्रांच है। मनोविज्ञान में क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति या किसी इंसान को समझने में मदद मिलता है। मनोविज्ञान में शुरुआत में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते व्यवहार पे आया, क्योंकि व्यवहार ही इंसान के अंदर दिखता है। मनोविज्ञान का ब्रांच ही है एक बाल विकास, जिसको स्पेशली बच्चों को समझने जानने के लिए बनाया गया है, ताकि आप स्कूल जाएं तो वहाँ बच्चे को समझ सके और आपको नयापन महसूस नहीं हो। और जब हम किसी को समझते हैं तो उसके बारे में जान जाते हैं, तो वो उसको कैसे पढ़ाइएगा, कैसे उसको समझाइएगा, तो वो भी आपको इस सब चीज़ करने में, पढ़ाने लिखाने में मदद मिलेगा। अब बाल विकास का डिफिनेशन क्या है कि बाल विकास जो है बच्चों में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के होने वाले जो भी परिवर्तन होता है उसके बॉडी में, उसके मानसिक शक्ति में, उसके बुद्धि में, ये सभी परिवर्तन का अध्ययन बाल विकास करता है। क्योंकि आप स्कूल में टीचर बनेंगे, इसलिए आपको किशोरावस्था तक के ही बच्चों को पढ़ना है, और बाल विकास किशोरावस्था तक के बच्चों का ही अध्ययन किया जाता है। और उसी का ये चैप्टर है विकास। तो विकास हमने आपको बताया कि विकास का मतलब होता है चेंज। आप कोई भी कहीं भी डेवलपमेंट देख लीजिए, जब तक उसमें चेंज नहीं होगा तो उसको आप विकास। पहले आपके गांव का रोड खराब था, अभी आपके गांव का रोड अगर अच्छा बना दिया तो मतलब आपका स्थिति में चेंज आया। और चेंज कैसा होना चाहिए, जिससे आपका समाज या आप विकास करें, मतलब प्रगति करें, आगे की ओर बढ़े, पीछे का नहीं। यानी कि क्रमबद्ध सकारात्मक परिवर्तन को हम विकास बोल सकते हैं। सिर्फ परिवर्तन होने से नहीं होगा कि घर बनाए तो एक ईंटा इधर जोड़ दिए, एक ईंटा, ऐसे नहीं होगा। एक सिस्टम से आपको बनाना होगा, तभी विकास होगा। और उसी तरह से हमारा बॉडी भी इसी नियम को फॉलो करके चेंज होता है, एक पैटर्न में चेंज होता है। ऐसा नहीं कि हाथ यहाँ है तो हाथ को माथा पे दे दिया। हर एक बॉडी का हर एक चीज़ जो है ना सिस्टम से बनाया गया है। तो अगर, और बच्चे के बॉडी में दो टाइप का विकास होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक विकास दिखता है और मानसिक विकास नहीं दिखता है। इसलिए जो शारीरिक विकास दिखता है, इसलिए उसको माप सकते हैं, और जिस चीज़ को माप सकते हैं उसको कहते हैं मात्रा या परिमाण, ठीक है ना। और बुद्धि को नहीं माप सकते हैं, इसलिए उसको गुणात्मक विकास होता है। इसलिए बच्चे का विकास का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को विकास कहते हैं, या फिर बच्चों में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक क्रमबद्ध परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में कि विकास क्या है, और वहाँ पे दो देगा कि शरीर में शारीरिक परिवर्तन विकास कहलाता है। नहीं, दोनों परिवर्तन होगा तभी वो विकास, और सिस्टमेटिक होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, क्रमबद्ध परिवर्तन, ये तीनों रहेगा तो वो सही हो जाएगा। मानसिक बात क्या, जैसे बुद्धि का बढ़ना, ये सब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, इससे हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में कि हमको मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई शिकायत हो, शिकवा हो, गिला हो तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो तारीफ कीजिए। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।